बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयरा हुसैन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है ऑक्सीलेटरी मोशन है। ऑक्सीलेटरी मोशन की फर्दर टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। हमारे पास डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले द रिपीटेड बैक एंड द फोर्थ मोशन अबाउट द सर्टन मीन पोजीशन इज टर्म्ड एज ऑक्सीलेटरी मोशन। अब इसमें आपने दो टर्म्स देखी होंगी, नोट किया होगा। एक हमारे पास इसमें यूज हुई है बैक, एक यूज हुई है फोर्थ मोशन। अब हमारे पास ये बैक और फोर्थ मोशन क्या है, ये मैं आपको ये दोनों टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर आप देखें ये डायग्राम पेंडुलम की डायग्राम है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिसे कहते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इसमें आप नीचे आकर देखें तो ये देखें ए बी और सी आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं। जो बी पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, रेस्ट की हालत में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मीन पोजिशन पे है। और जो हमारे पास ए है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सी जो है वो भी हमारे पास क्या एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इस पॉइंट बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव होगा, पॉइंट ए की तरफ मूव होगा। जैसे ही वो पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन पर उसे रिलीज कर देंगे। जैसे ही रिलीज करेंगे तो ए जो है, ए पॉइंट क्या करेगा, मोशन शो करेगा और ये मूव हो जाएगा पॉइंट बी की तरफ, और पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ मूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। उस मोशन को कहा जाता है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की रिपीटेशन हो, मतलब कि एक ही पॉइंट को बार बार उसे कहते हैं मूव किया जा रहा हो सेम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर ए और बी जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बैक मोशन पॉइंट है। ठीक है, और जो हमारे पास बी और सी पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्थ मोशन पॉइंट है। तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन में जो बातें कही गई थी बैक और फोर्थ पोजीशन के बारे में, वो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू प्रूव हो गई हैं। फर्दर हम नीचे इसकी डिटेल देखते हैं। द सेम मोशन repeats over and over, a particle goes back and the fourth over the same path in exactly the same way। देखिए यहाँ पे भी उन लोगों ने सेम यही बात लिखी है कि ऐसा पाथ जो एक ही चीज के ऊपर मूव कर रहा हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। अब हम फर्दर इसकी टर्मिनोलॉजीज की तरफ आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी की टाइप है वो हमारे पास है साइकिल वाइब्रेशन। इसमें देखिए कि सबसे पहले वन कंप्लीट राउंड टिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग साइकिल। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखें सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ए बी सी पॉइंट है। जिस पॉइंट से आपने मूवमेंट को शुरू करना है, उसी पॉइंट पर जब आपकी मूवमेंट दोबारा से आ जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो हमारे पास कहलाएगा साइकिल या फिर वाइब्रेशन। जैसे कि हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ए से स्टार्ट हुई है, ए से बी की तरफ मूव करे, बी से सी की तरफ मूव करे, और फिर सी से बी की तरफ, बी से ए की तरफ मूव करे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएगा साइकिल या फिर वाइब्रेशन। हम फर्दर इसको पढ़ते हैं आगे। टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या साइकिल तक particles must be at the same point and heading in the same direction as it was at the start। मतलब कि जिस पॉइंट से आपने उसे क्या कहते हैं, मोशन को स्टार्ट किया है, उसी पॉइंट पर दोबारा से वो मोशन आ जाए, वहां पे वो कंप्लीट एक साइकिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो मोशन स्टार्ट हुआ था वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था। जब ये पॉइंट ए पर ही दोबारा रिपीट होकर वापस आ जाए तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारी क्या है, वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास है बी में, आप देखें तो टाइम पीरियड है, ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब इसमें टाइम पीरियड में क्या है, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है साइकिल में और रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी में। अब आपने जो साइकिल अभी कंप्लीट किया है उसका आपने टाइम नोट करना है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। हो सकता है 1 सेकंड लग जाए, 2 सेकंड लग जाए, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल दैट आर द पार्टिकल्स कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से।
अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करती है वो मेरे पास क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट हमारे पास क्या होती है? हर्ट्स, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एच जी से। मैं फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट करती हूँ फ्रिक्वेंसी की। 1 सेकेंड के अंदर एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करती है वो मेरे पास क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब कि हमारे पास जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और जब टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी। हम इसको प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वाइब्रेशन कितनी है? 10 वाइब्रेशन है, और टाइम पीरियड कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर 10 सेकेंड्स है। 10 वाइब्रेशन 10 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रही हैं। ये हमारे पास फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। वाइब्रेशंस हम लोगों ने पुट की, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? टाइम पीरियड को पुट किया। तो 10 1s आर 10। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू है 1 हर्ट्स। मैंने यहाँ पर इसके साथ क्या किया? यूनिट लगाई है, ठीक है। जब हम लोगों ने उसे कहते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या? हर्ट्स है। अब नेक्स्ट में आप देखें कि आपके पास 10 वाइब्रेशन है लेकिन वो 20 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रही हैं। अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया, 10 1s आर 10, 10 2s आर 20। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू आ गई 1/2। 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 0.5 हर्ट्स। यहाँ से आप देखें, चीज को कंपेयर कर सकती हैं कि ये आप फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। यहाँ पर आप टाइम देखें तो 10 सेकंड्स है, तो जब टाइम हमारे पास कम था तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास ज्यादा आई है, 1 हर्ट आई है। अब देखें, जब टाइम पीरियड हमारे पास ज्यादा है, 20 सेकंड्स है, तो जबकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आई है? 0.5। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास क्या? टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट which is represented by the x। अब आप डायग्राम की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब आपने किसी भी मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है लेकिन आप किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जाकर रुक गए हैं, अभी तक आपने एक्सट्रीम पोजीशन को रीच नहीं किया, तो वो मेरे पास क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन अ साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड which is represented by the x naught। डायग्राम की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड की तरफ देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन तक रीच कर रहा है। जबकि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्प्लेसमेंट को देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को रीच नहीं कर पा रही थी, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन जब आपने एक्सट्रीम पोजीशन को रीच कर लिया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के साथ। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ताकि इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।